के तहत रुपया ऋण प्राप्त करने वाला पहला प्राप्तकर्ता मॉरिशस बना है? तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत सरकार ने आइडियाज के तहत मॉरिशस को 487.60 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया है। अब मॉरिशस, तो ये है मैप में मॉरिशस। आप मैप में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको मॉरिशस दिखेगा, ये है मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी क्या है? पोर्ट रूबल। और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रबिंद जगनॉथ। कौन है? प्रबिंद जगनॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा है, और कहां चल रहा है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। यहां पे विराट कोहली ने अपने 9000 टेस्ट रन पूरे किए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इनसे पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर भी 9000 रन बना चुके हैं। तो 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय विराट कोहली बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मदरसों में संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी? तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने यह डिसीजन लिया है कि अब उत्तराखंड के जो मदरसे हैं वहां पे संस्कृत अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसके लिए उत्तराखंड एक प्रस्ताव लाने वाला है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी ये उत्तराखंड में खोली गई। उत्तराखंड में जो जोशी मठ है, इसका नाम बदल के ज्योतिर्मठ रख दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। अच्छा, उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है, और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहां लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो ये बहरीन के मनामा में पूरी की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बहरीन में है मनामा। यहां पे भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। इनको अभी एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। जब जब तमिलनाडु का आप नाम सुने, लौंग आपके माइंड में आना चाहिए। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामुर्गन सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट चेन्नई के थिरुविंददई से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 ये तमिलनाडु में हुआ। और तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालामा योजना शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JSW स्पोर्ट्स ने किसे नया क्रिकेट निदेशक बनाया? तो JSW स्पोर्ट्स ने अभी सौरभ गांगुली को नया क्रिकेट निदेशक बनाया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अनुराग जैन को मध्य प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जस्टिस शमीम अहमद ने मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। SP धारकर अगले वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। जस्टिस सुरेश कुमार कैत ये मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। जस्टिस मनमोहन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। US की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त हारून लोरगट को बनाया गया। और जितेंद्र J जाधव ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के DG का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो गुरप्रीत पाल सिंह इन्होंने अभी ग्रीस में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की?
तो ये डिसीजन लिया है कर्नाटक ने। कर्नाटक में जितने भी आवासीय विद्यालय हैं इनका नाम अब महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। आरबीआई ने बेंगलुरु में स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया। कर्नाटक में पहला गैस आधारित येलहंका गैस बिजली संयंत्र चालू किया गया। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू, ये कर्नाटक में खुलेगा। भारत में सर्वाधिक एवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक शीर्ष पर रहा। और कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनलकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मानवीय कार्यों के लिए कॉन्शियस कंपनी अवार्ड्स में सम्मानित किया गया? तो ये मोहन जे को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मोहन जी, इनको मानवीय कार्यों के लिए कॉन्शियस कंपनी अवार्ड्स में सम्मानित किया गया है। अच्छा, शाहरुख खान ने आईफा 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सिंह मेहता को सम्मानित किया गया। प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनेडेला को सम्मानित किया गया। लापता लेडीज फिल्म ये 97 में ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है। और रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की? तो अभी हरियाणा के दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी, और मुख्यमंत्री बनते ही इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा अब अवेलेबल रहेगी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्त प्राय लंबाकार कछुआ प्रजाति को देखा गया। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग ये हरियाणा में शुरू हुई। हरियाणा सरकार सभी फसलों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। और PGIMER यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में स्थापित करेगा। हरियाणा सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया है। और एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खूली रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चेलचिला और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बाल श्रम आधारित कलाकृति के लिए ब्रिटेन में पुरस्कार जीता? तो ये अदिति आनंद ने जीता। ये हैं 25 वर्षीय अदिति आनंद। इन्होंने बाल श्रम आधारित अपनी कलाकृति के लिए ब्रिटेन में पुरस्कार जीता है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कट्टी बिहू त्योहार कहां मनाया गया? ये मैं आपको हमेशा बताता हूं। कट्टी बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। ये अभी असम में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जब भी असम की बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूं कि असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य फेमस हैं और यही त्योहार वहां मनाए जाते हैं। अच्छा, असम, ये है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। असम में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कार्य मोरेगांव असम में शुरू हुआ। असम के मोएदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। असम में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई। असम में बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों के लिए स्कूल इन अ बॉक्स किट दी जाएगी। और असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। और काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड कल ही मैंने क्वेश्चन बताया था। ये भारत में तितलियों का दूसरा सबसे बड़ा आवास बन गया है। पहले नंबर पे कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का नामदफा। और दूसरे नंबर पे काजीरंगा है। तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। इसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क
इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो सैटेलाइट फोन से कनेक्ट हो चुका है। और असम में कट्टीबिहू, बगुरुम्बा, भोरताल और झूमर ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मिलकर स्कैम से बचो अभियान शुरू किया? जो अभी ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसके लिए भारत सरकार ने मेटा के साथ मिलकर स्कैम से बचो अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देवराज रॉय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो देवराज रॉय ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे देवराज रॉय, ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी 16 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने कहां जाएंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी अभी 16 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए रूस जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन ये रूस में किया गया। रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। रूस से अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 से अधिक दिन बिताए, जो किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा सबसे ज्यादा समय बिताया गया समय है। इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, ये अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं। अच्छा, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? तो ये उड़ीसा ने जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में